संजीव खन्ना ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभाला तो ऐसा लगने लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वीडियो भी निकलकर सामने आई कि संजीव खन्ना के सीजीआई बनने से पीएम मोदी नाराज है और इतना नाराज है कि शपथ ग्रहण के बाद जब सीजीआई खन्ना ने नमस्कार किया तो मोदी ने जवाब तक नहीं दिया, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी। फिलहाल खबरें भी चलाई जा रही हैं कि सीजीआई खन्ना की मोदी सरकार से बनेगी या फिर की ठनेगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और सवाल किया जा रहा है कि क्या सीजीआई खन्ना ने चंद्रचूड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसा क्या कर दिया है सीजीआई खन्ना ने, पहले आप खबर देखिए, फिर उसके बाद कैसे हद पार हो चुकी है उस पर आते हैं। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा है कि ईवीएम सत्यापन के लिए नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर दूसरी बेंच करेगी सुनवाई, सीजीआई खन्ना ने निर्देश पारित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ईवीएम की याचिका पर सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा फैसला होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार को झटका लगने वाला है। इस तरह की बिग ब्रेकिंग चलाई गई, लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि सारी की सारी बिग ब्रेकिंग पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से ऑर्डर पारित कर दिया गया है कि जो ईवीएम की याचिका है जिसमें ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग की जा रही है, उस याचिका की सुनवाई मैं नहीं करूंगा बल्कि दूसरी बेंच करेगी। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो मोदी सरकार की तरफ से वकील मौजूद था, उसने कहा कि जो ईवीएम को लेकर याचिका लगाई गई है इसको खारिज कर दीजिए मिलॉर्ड। इस पर मिलॉर्ड ने उस याचिका को खारिज तो नहीं किया है, लेकिन हाँ ट्रांसफर कर दिया है, इस केस से खुद को अलग कर लिया है। देखिए खबर भी मौजूद है, हिंदुस्तान की खबर में लिखा भी हुआ है कि शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि जस्टिस दत्ता की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करेगी। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ से याचिका को खारिज करने का आग्रह किया और कहा कि इस तरह की याचिकाएं पहले ठुकरा दी गई थी। तो आप देख सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से या फिर यूं कहें चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, उसने संजीव खन्ना से कहा कि इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है। तो संजीव खन्ना बोले कि मैं खारिज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, मैं इस केस की सुनवाई नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक फैसले से कैसे पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ये ईवीएम की वही याचिका है जिसको सीजीआई संजीव खन्ना को ट्रांसफर किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था। पहले इस केस पर 13 दिसंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और पीवी वार्ले की पीठ ने कहा कि ये जो ईवीएम वाली याचिका है इस पर हम नहीं सुनवाई करेंगे, इस पर वो पीठ सुनवाई करेगी जो कि पहले इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना का नाम आगे किया गया और सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच को ईवीएम की याचिका को सूचीबद्ध किया गया। पहले आप देख सकते हैं कि संजीव खन्ना को ईवीएम की याचिका ट्रांसफर की गई और अब संजीव खन्ना ने इस ईवीएम की याचिका को दीपांकर दत्ता की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर खेला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार का खौफ सुप्रीम कोर्ट पर साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि संजीव खन्ना जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, कहीं पर वो केस को ट्रांसफर कर देते हैं और कहीं पर केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल की जब याचिका सीजीआई संजीव खन्ना के सामने आई तो इस याचिका के आते ही सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद को उससे अलग कर लिया। खबर आप जानते हैं कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। अगस्त 2023 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव के तहत सीजीआई को मुख्य चुनाव
चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से हटा दिया गया। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अब इस याचिका पर सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले थे, लेकिन अचानक से उन्होंने खुद को इस याचिका की सुनवाई के पैनल से हटा लिया। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, सीजीआई खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। तो आप देख सकते हैं, कहीं पर खुद को अलग कर लेते हैं, कहीं पर केस ट्रांसफर कर देते हैं और कहीं पर सुनवाई करने से ही साफ इनकार कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा गेम चल रहा है और अब ये गेम एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ठीक एक दिन पहले यहाँ पर सिर्फ बात ईवीएम की नहीं है, चुनावों की नहीं है, दूसरी याचिकाओं को लेकर भी संजीव खन्ना कैसा रुख अख्तियार कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा है कि धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे प्रशांत भूषण, सीजीआई बोले यहां और भी केस हैं, हाई कोर्ट जाइए। तो आप देख सकते हैं ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मुसलमानों का नरसंहार को लेकर ऐसे आह्वान किए जाते हैं, धर्म संसद ऑर्गेनाइज की जाती है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से सुनवाई करे, एक्शन ले। लेकिन फिर भी सीजीआई संजीव खन्ना तैयार नहीं हुए। आपको बता दें इस केस को हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना। आप देख सकते हैं कि कहीं पर ट्रांसफर कर देते हैं, कहीं पर खुद को केस से अलग कर लेते हैं और कहीं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर देते हैं, हाई कोर्ट में केस को भेज दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजीव खन्ना सेफ प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रचूड़ ने तो आप जानते हैं कि कैसे उनके सामने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जब ईवीएम धांधली की याचिका आई तो तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया। जब चंद्रचूड़ ने इस याचिका को खारिज किया था तो खूब बवाल हुआ था और खूब फजियत भी हुई थी। अब इस फजियत से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि सीजीआई संजीव खन्ना ने नया ही रास्ता निकाल लिया है। सुनवाई ही नहीं करते हैं, केस को ही ट्रांसफर कर देते हैं, बेंच ही बदल देते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार का खौफ साफ दिखाई दे रहा है? आखिर किस बात का डर सता रहा है? जब आपने पहले भी ईवीएम से जुड़ी इसी याचिका पर सुनवाई की थी तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद उस याचिका पर सुनवाई करने में दिक्कत क्या है? तो सवाल कई खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब सीजीआई खन्ना देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है? क्या सीजीआई संजीव खन्ना वही करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि दूसरे जजेस ने किया था? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।